नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट वी चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और हमारा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान, जिस पे हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक को, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा वीडियो है वो शॉर्ट वीडियो रहेगा। बहुत ही कम समय में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरीके के मनोविज्ञान के कई सारे टॉपिक को मैं 60 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करूँगा, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलें, आपका जो अधिगम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि ये जो इस समय का जो वक्त चल रहा है, लोगों के पास पैशंस की कमी है, धैर्य की कमी है। ऐसे लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, वो कुछ भी हो। लेकिन जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान के लिए ये चीज़ जो है वो सत्य साबित नहीं होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय में ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, कम समय में कम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और अगर कम समय में ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डाउट, कन्फ्यूज़न, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो फिर हमें बहुत ही गहनता से अध्ययन करना चाहिए। हालांकि हमें ऐसे दर्शकों का भी ख्याल रखना है जो कि कम समय में सीखना चाहते हैं, कम समय में पढ़ करके परीक्षा पास करना चाहते हैं। ऐसे दर्शकों का भी ख्याल रखते हुए हमने एक 60 वीडियो की सीरीज़ यहाँ से शुरू की है। तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित कई सारे 60 वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इन वीडियो की जो लेंथ हो, अर्थात जो टाइम हो, वो 10 मिनट से ज़्यादा ना हो। और बाय द वे, किसी भी वीडियो में ऐसा हो सकता है कि 10 के ऊपर चला जाए, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो छोटा से छोटा हो, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। और ये जो टॉपिक है वो सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, अन्य स्टेट के जो टेट हैं और सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एज ए टीचर, एक शिक्षक को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, हमारा टॉपिक है निदानात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग, और उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग। पहली जो बात लिखी हुई है, रिमेडियल टीचिंग लॉजिकली फॉलोज डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दी। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार यह है कि निदान के बाद में ही उपचार आता है। ठीक है, निदान के बाद में ही उपचार आता है। पहले हमें निदान करना होगा और इसके बाद ही उपचार करना होगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। चलिए देखिए, एक तरफ मैंने निदानात्मक शिक्षण लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उपचारात्मक शिक्षण। पहले हम बात करते हैं निदानात्मक शिक्षण की, क्योंकि ये पहले आता है योकम एवं सिम्पसन के अनुसार। देखिए, डायग्नोस्टिक जो है, डायग्नोस्टिक शब्द है डायग्नोसिस से लिया गया है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। अगर इसके हिंदी रूपांतर की बात करें तो इसका अर्थ होता है निदान। क्या होता है? निदान। और इस निदान का अर्थ क्या होता है? इस निदान का अर्थ होता है मूल कारण या रोग का पता लगाना। ठीक है, अंग्रेजी का है डायग्नोसिस, इससे बना है निदान। और निदान का मतलब होता है मूल कारण का पता लगाना या रोग का कारण क्या है। जब हमें कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज होती है, तो हम डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर में हमारी जांचें होती हैं, जिससे कि ये पता लग सके कि आपको जो बीमारी है उसके कारण क्या है, कौन सी बीमारी है। क्योंकि जब तक बीमारी के बारे में, रोग के बारे में हमें पता नहीं चलेगा तो हम फिर उसका इलाज कैसे करेंगे, हम उसका उपचार कैसे करेंगे। ठीक है, हम कौन सी रेमेडीज का इस्तेमाल करेंगे उस रोग के लिए, अगर हमें रोग के बारे में ही नहीं पता है। तो इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो विभिन्न तरीके की बातें पूछता है, अर्थात लक्षण पूछता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं बुखार का। अगर आपको मलेरिया बुखार है तो डॉक्टर पूछेगा क्या जोड़ों में दर्द है, क्या आपको सर्दी देकर के बुखार आ रहा है, सर दर्द कर रहा है, सर भारी भारी। आप जैसा बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग वो अनुमान लगाएगा, पता करेगा कि आखिर ये लक्षण हैं तो फिर ये बीमारी है। तो इन लक्षणों का पता लगाना, यही क्या है, निदान है।
मूल कारण, बीमारी के मूल कारण का पता करना ही क्या होता है, डायग्नोस्टिक करना होता है, निदान करना होता है। हालांकि कई बार इस निदान शब्द का इस्तेमाल लोग कर देते हैं कि निदान कर दिया, मतलब कहने का हमने संपन्न कर दिया, समाप्त कर दिया और उसको सही कर दिया, इस अर्थ में भी इसको समझा जाता है। बट निदान का अर्थ होता है हम उस मूल कारण को ही पता करें जिसकी वजह से कोई समस्या है, तो यह होता है निदानात्मक। और जब हम शिक्षण की बात करें, शिक्षण व्यवस्था में देखिए इसकी आवश्यकता क्यों होती है, सबसे पहले तो वो पढ़ लेते हैं, हम उसको जान लेते हैं। इसकी आवश्यकता शिक्षण में कब होती है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि हमारी क्लास का एक बालक है जो कक्षानुरूप अन्य बच्चों की अपेक्षा, अन्य छात्रों की अपेक्षा वो पिछड़ रहा होता है, वो पीछे चला जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से बालक जो है वो क्लास में उसका शिक्षण अधिगम सही नहीं हो पा रहा हो, वो अधिगम स्तर उसका बहुत ही कम हो गया हो। तो ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं, कई कारणों की वजह से बालक क्लास में अपने पिछड़ रहा होता है। तो शिक्षक को एक एज ए शिक्षक को उसे क्या करना चाहिए, उसे बालक के, अब हम ऐसे शिक्षण करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे तो बालक अन्य बच्चों की अपेक्षा हमेशा पीछे बना रहेगा, उसको उसका कभी भी वो बेहतर जो अधिगम है वो नहीं हो सकता है, वो हमेशा पीछे रहेगा और आगे चल करके बहुत ही समस्याएं उसके लिए खड़ी हो सकती हैं। तो हमें एक शिक्षक के नाते ये करना होगा कि बालक कि आखिर कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों का पता करें। आखिर बालक क्यों नहीं सीख पा रहा है, बेहतर ढंग से उसका अधिगम क्यों नहीं हो पा रहा है। उसके परिवेश के कारण भी हो सकते हैं, उसके दोस्तों से संबंधित कारण भी हो सकते हैं, उसके अभिभावकों से संबंधित भी कारण हो सकते हैं। जितने भी कारण हैं उन सभी कारणों का हमें पता लगाना है और हम इस पता करने में हम सबकी मदद ले सकते हैं। हम अपने विद्यालय के सभी लोगों की मदद ले सकते हैं, हम उसके दोस्तों की मदद ले सकते हैं, हम उस बच्चे की अभिभावक के भी मदद ले सकते हैं जो बालक क्लास में पिछड़ रहा हो। तो जब हम पता करेंगे कि आखिर बालक क्यों नहीं सीख पा रहा है, आखिर बालक क्यों पढ़ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे कारण निकले, जिसमें से एक पोषण वाली बात भी हो सकती है, हो सकता है वो रियल में बीमार भी हो इसलिए नहीं पढ़ रहा है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मूल बात यह है कि जब हम शिक्षण के दौरान जो पिछड़ रहे बालक हैं वो क्यों पिछड़ रहे हैं इस बात का पता लगा लें। जब इस बात का हम पता लगाएंगे और जिस टेक्निक्स के द्वारा हम लगाएंगे उसे हम निदानात्मक शिक्षण कहेंगे। क्या नाम देंगे? डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो सबसे पहले तो हमें यह करना है बालक के साथ में। ओके, अब देखिए इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा क्या दी गई है? गुड के अनुसार परिभाषा है, निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। तो अधिगम संबंधी जो भी कठिनाइयां हैं, ठीक है, जो भी कमियां हैं, उनके स्वरूप का निर्धारण। स्वरूप का निर्धारण का मतलब अगर कोई कमी है तो क्यों है और कितनी है, यह भी हमें पता होना चाहिए। बीमारी है तो कितनी भयंकर है, कम है या ज्यादा है, उसी हिसाब से तो हमें करना होगा काम ना, उसी हिसाब से हमें उसका उपचार करना होगा। तो हम ये पता करें कि कौन सी बीमारी है, उस बीमारी का कारण क्या है और वो कितनी गंभीर बीमारी है, उसी हिसाब से हम अपना उपचार करेंगे। तो हम अब देखिए निदान जब हम कर लेंगे, हम कारणों का पता लगा लेंगे, उसके बाद ही क्या आता है? उपचार। तो उसके बाद हम आप देखिए जैसे एक चिकित्सक बीमारियों के लक्षणों के द्वारा बीमारी के मूल कारणों को पता कर लेता है, उसके बाद उसका उपचार करता है, ऐसे ही शिक्षण प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में भी शिक्षक एक चिकित्सक की भांति काम करता है। वो पहले कारणों का पता लगा लेगा, बालक क्यों पिछड़ रहा है, उसके उपरांत जब उसे पता चल जाएगा कि आखिर इसके पिछड़ने के ये कारण हैं, तो उन कारणों को समाप्त करने के लिए वो क्या करेगा? तमाम तरह की शिक्षण विधियां अपनाएगा, कई गतिविधियां अपना सकता है, बहुत सारे ऐसे काम वो कर सकता है जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो रिमेडियल टीचिंग निदानात्मक शिक्षण अर्थात डायग्नोस्टिक टीचिंग के बाद आने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए रेमेडी का मतलब क्या होता है? रेमेडी का मतलब होता है उपचार। क्या होता है? उपचार। रेमेडी जो है ये इंग्लिश का शब्द है, इसका हिंदी होता है उपचार, ठीक है, या क्योर करना, ठीक है, क्योर करना। तो उपचार करना होता है। शिक्षण में हम वही जब काम करते हैं तो उसे हम उपचारात्मक शिक्षण कह देते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा जो है वो योकम व सिम्पसन के अनुसार क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे।
तो ऐसी विधि को शिक्षक खोजता है, ऐसी विधि को खोजता है जो बालक को कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफल बनाए। ऐसी कमियों को दूर करने का प्रयास यहाँ किया जाता है, जिसे हम उपचार नाम देते हैं। ठीक है, तो ये निधानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण हो गया। अब बात करते हैं इसके सारांश की। आखिर इन दोनों को पढ़ने के बाद हमें क्या सारांश मिला, अर्थ क्या मिला? तो देखिए सार क्या मिला। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज तो ये निकल के आई कि निदान के बाद ही उपचार होगा। जैसे कि योकम एंड सिम्पसन ने कहा भी है, रिमेडियल टीचिंग लॉजिकली फॉलोज डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण आता है, तो निदान के बाद ही उपचार आता है, इस बात को भी हमें याद रखना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में सारांश यह निकला कि शिक्षक एक चिकित्सक की भूमिका में होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एक चिकित्सक की भूमिका में होता है, जो बालक के शिक्षण अधिगम में हो रही समस्याओं का पता लगाता है। वो बालक क्यों पिछड़ रहा है, उनका पता लगाने के बाद वो फिर अच्छी विधियों के माध्यम से बालक को शिक्षण कराता है, नई नई एक्टिविटीज करता है, नई नई टीचिंग मेथड्स को इस्तेमाल करता है, टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, जिसके माध्यम से बालक का मन जो है वो शिक्षण में लगता है और बालक फिर क्या है, उसका अधिगम जो है वो बेहतर होने लगता है, वो सामान्य बालकों की श्रेणी में आने लगता है और शिक्षा की मुख्य धारा से वो अपने आप को जोड़ना शुरू कर देता है। तो एज ए शिक्षक हमें यह काम करना चाहिए। लेकिन हमें एक शिक्षक होने के नाते अगर ये चीज नहीं पता है कि हमें पहले क्या करना है, तो फिर समस्याएं हो जाएंगी। अगर आपको बीमारी नहीं पता है तो इलाज आप कितना भी करते रहिए, लेकिन वो बीमारी सही नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये था डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में कुछ बातें। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाल बटन दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, शेयर भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू।